अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिस वक़्त जो दुआ मांगना चाहें आप दुआ मांग सकते हैं। कबूलियत दुआ का अहम तरीन वक्त है वो ये तहज्जुद का वक्त और ये रात का आखिरी पहर सहरी का वक्त होता है। सहरी के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मखसूस दुआ मखसूस अल्फाज के साथ साबित नहीं। मेरा अगला सवाल शेख अम्माद हफिज़ुल्लाह आपसे है। ये सवाल पिछले सवाल से मुताबिकत ही रखता है। क्या सहरी की भी कोई दुआ ख़ास है और अफ्तारी की कोई मुस्तनद दुआ है तो वो कौन सी है? देखें शेख कामरान, यहाँ तीन बातें आप समझ लीजिए दुआ के ताल्लुक़ से। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सहरी का वक्त है और इफ्तारी का वक्त है, ये दोनों अवकात दुआओं की कबूलियत के अवकात हैं। सहरी के वक्त का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ रमज़ान के साथ नहीं है बल्कि साल की हर रात के साथ इसका ताल्लुक़ है। दिन के 24 घंटों में जो सबसे जिसे कह लें कि कबूलियत दुआ का अहम तरीन वक्त है वो ये तहज्जुद का वक्त और ये रात का आखिरी पहर सहरी का वक्त होता है। और इसी के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अहले ईमान की जो है वो तारीफ़ की है, वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, के सहरी के वक्त वो उठते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। और अफ्तारी के ताल्लुक़ से एक तो मखसूस स्पेसिफ़िकली जिसे कह लें कि एक वक्त है अफ्तारी का, वो वक्त भी कबूलियत का वक्त है। और दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीन किस्म के लोगों की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करता। उनमें से एक वो रोज़ेदार है जब तक वो इफ्तारी न कर ले। तो एक बात तो ये हो गई कि दोनों कबूलियत के औकात हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, जब हम बात करते हैं मखसूस अल्फाज की तो ग़ालिबन पहले भी किसी सवाल के जवाब में हम इस चीज़ को ज़िक्र कर चुके हैं कि दुआओं का बाब मफ़तूह है। मफ़तूह का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिस वक़्त जो दुआ मांगना चाहें आप दुआ मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ मखसूस अल्फाज इख्तियार करते हैं और फिर उससे भी बढ़कर उसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर एक शरई कायदा है, वो आप समझ लें। वो ये है कि दुआ जो है ये इबादत की अहम तरीन किस्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है। और इबादत के ताल्लुक़ से एक मुसल्लमा कायदा है कि जी इबादत जो है वो तौक़ीफ़ी होती है। उसमें मेरी आपकी या किसी भी तीसरे शख्स की जो है वो राय का या इज्तिहाद का दखल नहीं होता। वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौक़ूफ़ होती है। लिहाजा जब हम किसी दुआ के ताल्लुक़ से बात करते हैं कि उस मौके की कोई मखसूस दुआ है तो उसके लिए उसका सबूत होना ज़रूरी है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो आपका जो सवाल है उसके जवाब में मैं ज़िक्र कर दूँ कि जी सहरी के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मखसूस दुआ मखसूस अल्फ़ाज़ के साथ साबित नहीं, ठीक है। और जहाँ तक अफ्तारी के वक़्त का मामला है तो इस ताल्लुक़ से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, अबू दाऊद की रिवायत है, इसी तरह इमाम दारुक़ुतनी ने इसको रिवायत किया है और उसे हसन करार दिया है। और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह इस रिवायत को इमाम बुखारी और मुस्लिम की शराइत पर सही करार देते हैं। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज के साथ दुआ किया करते थे, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व थबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इसमें तीन बातें हैं। पहली बात ये है कि प्यास ख़त्म हो गई, रगें तर हो गई। दूसरी बात और तीसरी बात कि अजर भी साबित हो गया। ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी के मौके पर अदा किया करते थे और ये सही सनद के साथ साबित है, ठीक है। अगरचे रिवायत में कलाम है लेकिन इमाम हाकिम इसे इमाम बुखारी मुस्लिम की शराइत पर सही करार देते हैं। और जहाँ तक बात जो है वो दूसरी दुआओं की है, इस दुआ के अलावा कोई और दुआ जैसे अल्लाहुम्मा लका समतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु है, ये इस किस्म की और जो दुआएँ हैं वो या तो मुरसल हैं या शदीद ज़ईफ़ हैं या मन घड़त रिवायत। बाज़ रिवायात में तो कज़्ज़ाब, दज्जाल, वद्दाअ रावी तक मौजूद है, ठीक है। लिहाजा अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु ये रिवायत जो है वो मुरसल रिवायत है और इसके मुकाबले में एक सही जो रिवायत है हमारे सामने मौजूद है। आप कोई भी दुआ करें लेकिन अगर आप मखसूस अल्फाज इख्तियार करना चाहते हैं तो इफ्तारी के मौके पर आप इन अल्फाज को याद करें, इनका माना समझते हुए जो है वो इसे अदा करें। बारकल्लाहु फ़ीक।